हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो है अग्निपथ से रिलेटेड अग्निपथ योजना जो हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा ऐलान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अब जो सेना भर्ती है सिर्फ 4 सालों के लिए होगी। ठीक है, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। इसकी योग्यता क्या है, सैलरी क्या होगी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, भर्ती कब होगी और साथ ही इस योजना के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अग्निपथ योजना की पात्रता, यहाँ पे जो पात्रता मांगी गई है वो जो है भारत के स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु जो है 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पहले ये 23 साल थी। ठीक है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा ये नहीं, इसके बारे में अभी डिटेल नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगी तब पता चल जाएगी। अग्निवीर द्वारा 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। आवेदक को सभी चिकित्सा मापदंडों को पूरा करना होगा। ठीक है, और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो आपका फिजिकल और रिटर्न के बेसिस पे होगा। ठीक है, रिटर्न और फिजिकल के बेसिस पे, जैसा कि पहले एग्ज़ाम होता था, तो उसके द्वारा जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा स्टूडेंट्स का नाम जो है। अग्निपथ योजना सेना भर्ती के बारे में अब डिटेल से जानते हैं कि क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है, सैलरी क्या होगी। तो यहाँ पे युवाओं को जो है 4 साल के लिए सेना में भर्ती कराया जाएगा। इस दौरान अग्निवीरों को आकर्षण वेतन मिलेगा, जो आगे चल के जानेंगे 30,000 रुपये समथिंग है, और बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी 30,000 है। सेना की 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए और अवसर दिए जाएंगे। 4 साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले ज़्यादातर जवानों को 4 साल बाद मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ जवान अपनी नौकरी को जारी रख सकेंगे। तो यहाँ पे जो है साफ साफ बोल दिया गया है कि 4 साल बाद जो है आपको जो है मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें से कुछ जो जवान रहेंगे वो अपनी नौकरी को जारी रख सकेंगे। एज आगे देख चुके हैं हम लोग, 17.5 से 21 साल के बीच होना चाहिए। ट्रेनिंग जो है यहाँ पे 10 हफ्ते से 6 महीने तक होगी, और 10वीं 12वीं के छात्र ही आवेदन कर सकेंगे। 90 दिन अग्निवीरों की पहली भर्ती होगी। ठीक है, 90 दिन बाद, ऐसा राजनाथ सिंह जी ने बोला है, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जो है थोड़ा सा विवादित स्थिति आ गया है, क्योंकि बिहार में जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। उसके बारे में भी बात करेंगे। कई लोग इसको विरोध हैं। ठीक है, इस योजना के। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। ठीक है, यदि कोई शहीद हो जाता है तो उसको जो है 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन उनको दिया जाएगा। जैसे शहीद हो जाते हैं वो 4 साल की जो क्राइटेरिया है, बीच में ही यदि शहीद हो गए 1-2 साल, तो बाकी जो राशि है, बची नौकरी की जो इतनी भी राशि है वो तो मिलेगी ही, साथ में 1 करोड़ रुपये जो है सेवा निधि आपको मिलने वाली है। और वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा। डिसेबल यानी जैसे गोली वोली लग गई या फिर कुछ दुर्घटना हो गया जिसके कारण आप डिसेबल हो गए हाथ पैर से, तो आपको जो है 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। साथ में जितनी भी आपकी नौकरी बची है उसकी जो सैलरी है आपको मिलेगा। पूरे देश में मेरिट के आधार पर भर्तियां होंगी। ठीक है, जो लोग इन भर्ती परीक्षा में चयनित होंगे उन्हें 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। प्रोसेस आपको वही रहेगा, जो फिजिकल और रिटर्न एग्जाम होगा उसके द्वारा ही शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अग्निपथ प्रवेश स्कीम और सैलरी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को पहले साल 4.76 यानी 4,76,000 का सालाना पैकेज मिलेगा। चौथी साल तक बढ़कर ये 6,92,000 तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अन्य रिस्क और हार्डशिप भत्ते भी मिलेंगे। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को 11,70,000 रुपये की सेवा निधि भी दी जाएगी। जैसे आपका 4 साल ड्यूटी कंप्लीट होता है तो सेवा निधि जो है आपको 11,70,000 रुपये अलग से दिया जाएगा। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब देखते हैं अग्निपथ योजना के तहत जो है सेना भर्ती का जो फैसला लिया गया है वो क्यों लिया गया है। तो पहला जो कारण है, देश की सेवा की भावना रखने वाले युवाओं को मौका मिलेगा। सेना में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म नौकरी का मौका मिलेगा। तीनों सेनाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तीनों सेना यानी कि थल सेना, वायुसेना और नेवी, जल सेना। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना का प्रेजेंटेशन भी दिया था।
इस योजना के तहत सेना में युवा कम समय के लिए भर्ती हो सकेंगे। इस योजना को अग्निपथ स्कीम के नाम दिया गया है। ठीक है, इसके तहत युवा 4 साल के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं और देश की सेवा कर सकेंगे। देखो, यदि आप करंट अफेयर्स की भी तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय में, तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अग्निवीर इंडियन आर्मी योजना, अग्निपथ योजना के तहत जो युवा सेना में भर्ती होने के इच्छुक हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। 3 साल अपनी सेवा देने के बाद वो किसी और काम में या नौकरी कर सकते हैं। इस स्कीम से सरकार को सबसे ज़्यादा फायदा यह होगा कि उनका पेंशन और अन्य भत्ते देने पर जो पैसा खर्च होता है वो बचेगा, ताकि इस पैसों को सेना के लिए आवश्यक सामान खरीदने में इस्तेमाल किया जा सके। अग्निवीर इंडियन आर्मी योजना में मुख्य रूप से प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा और आईटी इंडस्ट्री से जुड़े युवाओं को पहले मौका दिया जाएगा और इसके बाद उन्हें भारत के अलग अलग बॉर्डर हिस्सों पर नियुक्त किया जाएगा। अग्निवीर योजना को लागू करने के लिए सरकार काफ़ी विचार कर रही है। इसका कारण है कि तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना, वायुसेना में सैनिकों के पदों का खाली होना है। इस समय सेना में लगभग 1,25,364 पद खाली हैं। ठीक है, इसलिए इस स्कीम को जारी किया जा रहा है ताकि खाली पदों को भरा जा सके और साथ ही सेना भर्ती में होने वाले बजट को कम करके हथियार खरीदने में इस्तेमाल किया जा सके। इस दौरान उन्हें जो है 30,000 से अधिक राशि उनकी योग्यता के अनुसार वेतन के रूप में दी जाएगी। ये मिनिमम है। ठीक है, आगे चल के आपकी बढ़ने वाली है। साथ ही साथ उन्हें अन्य आकर्षक लाभ भी उपलब्ध किए जाएंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य सेना में युवाओं की भर्ती तथा उन्हें प्रशिक्षित करना है, ताकि समय आने पर वह अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ कर सके। जो भी युवा इस योजना के अंतर्गत सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे उन्हें एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें बैंक से उचित दरों में ऋण आदि सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सरकार की माने तो इस योजना के द्वारा पेंशन पर किया जाने वाला सरकारी व्यय भी कम किया जा सकेगा और इस वित्तीय कोष को अन्य सैन्य सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। ये तो थी मेन जो योजना आ रही है अग्निपथ योजना, उसके बारे में आपको यहाँ पे पता चल गया होगा प्रोसेस कैसी होगी और इसका नोटिफिकेशन जब आएगी, यदि ये विवादित स्थिति हट जाती है तब 90 दिन के बाद जो है एक नोटिफिकेशन आएगी पहली भर्ती के लिए। ये साफ साफ बोल दिया गया है। ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए, आप कहीं से भी हो, आप यदि 10वीं 12वीं पास हो तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा विवादित स्थिति हो रही है उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो ये आज ही का न्यूज़पेपर है। ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग इसके विरोध में भी हैं, जिसका मेन कारण है कि कई लोगों का यह कहना है कि ये जो है फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी, ये बिहार के स्टूडेंट्स का मानना है। दूसरी चीज़, सशस्त्र सेनाओं में युवाओं के लिए संभावनाएं कम है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। तीसरी चीज़ जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है 4-4 साल की ड्यूटी दी जाएगी, तो जो आर्मी की जो पॉलिसीज़ होती है, जो ट्रांसपेरेंसी होती है और विश्वसनीयता होती है, उसकी लीक होने की भी चांसेस है। ठीक है, 4 साल बाद वो रिटायर्ड होके आ जाएंगे, फिर उनको ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो विश्वसनीयता और जो ट्रांसपेरेंसी है वो लीक होने की चांसेस है। इस पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये विवादित स्थिति की ओर बढ़ रही है। ये जो योजना है, यदि ये स्थिति सुधर जाती है तो 90 दिन के बाद जो है आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहिएगा। जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, कई लोगों का फैशन होता है आर्मी में जाना। ठीक है, तो कोई लोग देश सेवा के लिए जाते हैं। तो जो लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये भर्ती जो है जब निकलेगी तो कंटिन्यू निकलेगी इस योजना के तहत। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।